अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमाई टेक्सास से आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद साबिर अली। टेक्सला बार के इलेक्शन की गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर है। दो पैनल इस वक्त जो है मध्य मुकाबिल अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें एक प्रोफेशनल लायर्स फोरम ग्रुप है और दूसरा जो ग्रुप है वो है प्रोग्रेसिव लायर ग्रुप। तो उस हवाले से हम इस वक्त मौजूद हैं मीर नासिर बिलाल, जो कि प्रोफेशनल लायर्स फोरम के नामजद उम्मीदवार हैं बराए सदर। तो इससे पहले मैं नाज़रीन आपको बताते चलूँ कि एक मरतबा ये प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं टेक्सला बार के, और दो मरतबा ये जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब हो चुके हैं। अब ये 2022 और 23 का जो मुकाबला है, इसमें फिर ये पंजा आजमाई कर रहे हैं। इनके मध्य मुकाबिल उम्मीदवार एजाज़ अहमद ख़ान, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, वो इनके साथ पंजा आजमाई कर रहे हैं। जानते हैं मीर नासिर बिलाल से कि वो इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं। क्योंकि पहले भी आपको बताना चलूँ, मैं प्रोफेशनल लायर्स फोरम के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो प्रोफेशनल लायर फोरम गुज़श्ता अदवार में 3-4 मरतबा अभी मुसलसल कामयाबी हासिल करता जा रहा है। और इसमें जो बुनियाद रखी थी प्रोफेशनल लायर्स फोरम की, जो जीत की फतह की, वो मीर नासिर बिलाल से ये शुरुआत हुई थी। और आज फिर मीर नासिर बिलाल एजाज़ अहमद ख़ान के मध्य मुकाबिल सदर के उम्मीदवार हैं। तो मुकाबला कैसा देखते हैं मीर नासिर बिलाल साहब? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और ये जो हमारे बार के इलेक्शन की हर साल आप कवरेज करते हैं, इसके लिए हम आपके बड़े मशकूर हैं। जहाँ तक इस इलेक्शन के कंटेस्ट का ताल्लुक़ है, मैं ऑलरेडी 2 दफ़ा, जिस तरह आपने बताया कि जनरल सेक्रेटरी, और एक दफ़ा 2017 में मैं प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन टेक्सला रहा हूँ। इस दफ़ा मेरा बज़ाहिर कोई इलेक्शन का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मेरे ग्रुप ने मेरी खिदमात को देखते हुए उन्होंने कहा कि हमें एक दफ़ा फिर जो है मीर साहब आप दोबारा कंटेस्ट करें, जिस पर मेरे सारे बुज़ुर्ग, जिसमें हमारे चेयरमैन हैं मलिक इरफान साहब, शेख मोहम्मद याकूब साहब, सैयद नाज़म हुसैन शाह साहब, फ़ाज़ल सदीकी साहब, रिज़वान हैदर साहब, और जमील असगर भट्ट साहब, मलिक सजाद साहब, खालिद साहब, मलिक खालिद साहब, और बहुत से ऐसे दोस्त जिन्होंने सारों ने मुश्तरका तौर पर यूनानिमसली जो है ये डिसाइड किया कि मैं इलेक्शन के लिए जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इस मैदान में आऊँ, और तमाम दोस्तों की ख्वाहिश के मुताबिक दोबारा मैं इस इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ जी। और जहाँ तक इलेक्शन की सूरत हाल का हालात व वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह जिस तरह पहले 5 सालों से प्रोफेशनल ग्रुप इसी तरह जीतता आया है, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह वाज़ेह अक्सरियत से पूरा PLF का पैनल इंशाअल्लाह जो है वो इलेक्शन विन करेगा। पूरा PLF का इलेक्शन पैनल जो है वो इलेक्शन विन करेगा, कहना है मीर नासिर बिलाल का। इनसे जानते हैं, क्योंकि जो तरक्याती कामों के हवाले से अगर हम बात करें टेक्सला बार में, उसमें जो इनके टेनोर में, ख़ासकर मैं प्रोफेशनल लायर्स फोरम की बात करूँगा कि उनके टेनोर में बहुत सारे कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए गए। तो मीर नासिर बिलाल साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि वो नेक्स्ट, अगर उसको वकला ने आप पर एतमाद का इज़हार किया, तो आप क्या समझते हैं कि क्या डिलीवर करेंगे मज़ीद फॉर द बेटरमेंट ऑफ एडवोकेट्स? डॉक्टर साहब, जिस तरह आपको पता है कि मैं 2017 में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, तो मैंने एक वादा किया था प्रोजेक्शन मीटिंग में कि मैं वकला के लिए जो सबसे बड़ा, जूनियर वकला के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो चैम्बर्स का है। और जिस दिन हम बुनियाद रखी थी तो आपने उस दिन भी मेरा इंटरव्यू लिया था। तो मैंने अपने तमाम वादे उस वक्त भी 2017 में पूरे किए, बल्कि उससे बढ़कर मैंने जहाँ तक हो सका इस बार की वेलफेयर के लिए, इस बार की डिग्निटी के लिए, वकला की डिग्निटी के लिए, बार और बेंच के जो ताल्लुकात हैं उनके लिए, इंतज़ामिया के साथ जो मामलात हैं उनके लिए, हायर जुडिशरी के साथ जो मामलात हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया मैंने 2017 में। मैंने यहाँ पे स्ट्राइक सिस्टम का टोटली कलाकमा किया। यहाँ पे मैंने जजेस और वकला के दरमियान जो चेहरा शनासी का एक अंसर होता था कि सीनियर वकला जो थे उनको और रिलीफ मिलता था और जूनियर को जो है इग्नोर किया जाता था, उसका मैंने ख़ात्मा किया। उसके बाद जूनियर्स की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में मैंने इजाफ़ा किया। फिर जूनियर्स को देखें, जब तक चैम्बर नहीं होता तो कोई भी जूनियर जो है ना वो अपने आप को वकील नहीं कहलाता। जब चैम्बर हो जाता है तो वो एक इंडिपेंडेंट वकील होता है, फिर वो अपना काम ऐसा तरीके से करता है। तो मैंने तो हमेशा जूनियर्स की वेलफेयर के लिए काम किया है, क्योंकि मुझसे पहले एजाज़ अहमद ख़ान साहब भी 3-4 दफ़ा सदर रहे हैं। लेकिन मैं किसी की वो सीनियर हैं, हमारे
बड़े भाई हैं, मेरे लिए मोहतरम हैं, लेकिन इसके बावजूद आप जब बार के अंदर घूमेंगे, आपको बार की डेवलपमेंट के हवाले से जब देखेंगे तो आपको खुद मुंह बोलते सबूत आपको नज़र आएंगे कि जगह जगह जो बोर्ड, जो बिल्डिंग्स और जो चैम्बर्स बने, ये सारे PLF की काविशों का नतीजा है। इससे पहले कोई सिंगल चैम्बर भी, जो पहले चैम्बर बने थे पुराने चैम्बर जिसमें सीनियर बैठते हैं, वो भी हमारे जो चेयरमैन है PLF के मलिक इरफान साहब, वो सारे चैम्बर्स भी मलिक इरफान साहब ने बनाए थे। उसके बाद जो ये बैक पे चैम्बर हैं, ये जगह मैंने, और मुझे याद है जंजुआ साहब प्रेसिडेंट थे 2007 में, मैं जनरल सेक्रेटरी, ये जगह मैंने और जंजुआ साहब ने अलॉट की थी। उसके बाद रफ़ाकत हुसैन शाह साहब ने जो है गवर्नमेंट की फ़ंड जिन दिनों में आए थे, यहाँ पे बाबर अवान साहब आए थे, उन्होंने जो है 45 लाख रुपए ग्रांट दी थी तो वो बने थे। लेकिन उसके बाद कोई चैम्बर नहीं बना, जूनियर्स काफ़ी तादाद में आ गए थे। लेकिन मैं जब आया तो उसके बाद मैंने दोबारा ये इनिशिएटिव लिया और मैंने हाई कोर्ट से जस्टिस मंसूर अली शाह विद द हेल्प ऑफ द जो अभी जस्टिस हैं सुहेल नासिर साहब, इनकी मदद के साथ, इनका मैं मतलब हर जगह नाम लेना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि जस्टिस सुहेल नासिर साहब ने मेरे उस दौर में इस बार के लिए बहुत कुछ किया और हमने अपने जूनियर्स के लिए, अपने वकला के लिए जितना हो सका किया। तो मैंने उस वक्त ऐलान भी किया था कि मैं आइंदा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे ग्रुप, मेरे भाइयों की जब ख्वाहिश पे मैं दोबारा इलेक्शन की उन्हें कहा, और जहाँ तक आपने कहा कि मैं आइंदा क्या करूँगा, देखें जी, मेरी नज़र में इस बार में हर वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें आगे दोबारा से बहाल करना है। यानी बार और बेंच के 2 मामलात हैं, उनको बेहतर तरीके से बेहतर करना है। उसके बाद जो इंतज़ामिया और बार के दरमियान जो कुछ गलतफहमियाँ या जो मामलात हैं, उनको हमने बेहतर करना है। बार के वकला की इज़्ज़त और डिग्निटी जो है, जूनियर्स की ख़ास तौर पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करना है उनके। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा इशू पार्किंग का है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं किसी न किसी तरीके से यहाँ जो बार के अंदर जो पार्किंग का सबसे बड़ा इशू है उसको किसी तरीके से रिजॉल्व करूँ। थैंक जी बिल्कुल जी, जो इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं एजाज़ अहमद ख़ान जो सदर के उम्मीदवार हैं, उनकी आरा भी हम आप तक पहुँचाएँगे। वो क्या उनके जज्बात रखते हैं वकला के लिए, उनके जज्बात भी हम आप तक पहुँचाएँगे। मीर नासिर बिलाल से आखिरी क्वेश्चन। मीर नासिर बिलाल साहब, क्योंकि 5 साल से आपने बताया कि PLF जो है ना बरसे इक़्तिदार ग्रुप के तौर पर सामने आई है, तो उसमें जो बुनियादी कंसेप्ट था वो यही था कि जो सीनियर्स और जूनियर्स के दरमियान एक खलीज पैदा हो गई थी। क्या आप ये समझते हैं कि वो खलीज अभी भी बरकरार है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी भी सीनियर्स के बग़ैर जो है, हम यहाँ का एक कल्चर है, हमारा जो सीनियर होता है उसके लिए हम जगह छोड़ते हैं, उसके लिए हम इज़्ज़त का जज्बा रखते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये कभी भी नहीं होता कि हमारे दरमियान कोई खलीज है। ये एक मसनूई बातें हैं कि सीनियर और जूनियर के दरमियान। क्या मलिक इरफान साहब इस बार के सबसे सीनियर आदमी हैं, नाज़म हुसैन शाह साहब इस बार के सबसे सीनियर आदमी हैं, और शेख मोहम्मद यकूब साहब इस बार के सीनियर हैं, फ़ाज़ल सदीकी साहब सीनियर लोगों में हैं, रज़वान शाह साहब सीनियर लोगों में हैं। ये सारे सीनियर्स हैं। हम क्या आज तक, इसके अलावा एजाज़ खान साहब भी सीनियर हैं, बाकी सीनियर हैं, क्या बताएं आज तक हमने कभी उनकी रिस्पेक्ट में, कभी उनको जो है, आज तक मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए, मैंने हमेशा एजाज़ अहमद ख़ान साहब के बारे में एक अच्छे ही अल्फाज अदा किए कि एजाज़ अहमद ख़ान साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे लिए बड़े भाई हैं। ये एक इलेक्शन है, ये एक प्रोसेस है जिससे हमने गुजरना है, बाकी फ़ैसला बाहर ने करना है। और मुझे अपने अल्लाह पे बड़ा भरोसा है कि अपनी मेहनत है, लेकिन मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है कि इंशाल्लाह ये फ़तह एक दफ़ा फिर अपने मेरे अल्लाह की मदद से और मेरे वकला की मदद से इंशाल्लाह हम ज़रूर विन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मीर नासिर बिलाल साहब अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। बिल्कुल इलेक्शन जो है वो जमहूरियत का हुस्न होता है और वो हुस्न बरकरार रहना चाहिए। जी बिल्कुल, टेक्सला बार में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। हम उन लोगों की आरा आप तक पहुँचा रहे हैं जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद सैयद सिप्तैन शाह जो कि जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। साल 2022 और 23 में ये पंजा आजमाई कर रहे हैं और आई थिंक ये पहली मरतबा इस सीट के लिए ये कंटेस्ट कर रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे। सैयद सिप्तैन शाह उम्मीदवार है जनरल सेक्रेटरी के, और ये एजाज़ ख़ान जो सदारती उम्मीदवार हैं उनके ग्रुप के साथ ये शामिल हैं। प्रोग्रेसिव लायर्स फोरम इनका जो ग्रुप है उसके हवाले से ये कंटेस्ट कर रहे हैं। सैयद सिप्तैन शाह, पहली दफ़ा शाह जी अब आप पंजा आजमाई कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है वकला का?
सबसे पहले तो शाह साहब बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ़ लाए। आपकी तशरीफ़ आवरी पर भी आपको शुक्रिया अदा करते हैं आपका। शाह साहब माशाल्लाह ये टेक्सला बार में तीसरा इलेक्शन है। पहले भी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बख्शी थी। इंशाअल्लाह अब की बार भी यही उम्मीद कि खुदावंद मुतआल इज़्ज़त बख्शेंगे। माशाल्लाह इलेक्शन का बहुत प्यारा माहौल है आजकल, क्योंकि हमारी वोकेशन भी हैं। आज लास्ट वोकेशन है, मंडे से इंशाल्लाह रेगुलर कोर्स का माहौल शुरू हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह इलेक्शन बोर्ड भी अच्छे उसने भी जितने मामलात थे वो सारे लेके आगे चल रहे हैं। कैंडिडेट्स भी सारे अपनी अपनी मुहिम चला रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के करम से, अपने साथियों की दुआओं से, उनके वोट से कामयाब होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सत्येंद्र शाह साहब, बिल्कुल आपने अच्छी बात की। उम्मीद रखनी चाहिए, फ़तह की उम्मीद रखनी चाहिए, और जो भी कंटेस्ट करता है उसको उम्मीद भी होती है, कभी उम्मीद होती है कि वो कामयाब होगा। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि पीएलएफ जो गुज़श्ता 5 सालों से बरसे इक़्तिदार ग्रुप के तौर पर सामने आ रही है टेक्सला बार में, तो आप नहीं समझते कि इस मरतबा भी पीएलएफ कोई अपसेट करेगी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जो वकला के इलेक्शन होते हैं वो प्योर डेमोक्रेसी पे बिलीव होता है। जब कोई भी जहाँ से भी अच्छे कैंडिडेट आते हैं तो फिर बार के मेम्बरान इंशाल्लाह उन्हीं का साथ देते हैं। हमारे साथ हिजाज़ अहमद ख़ान साहब टेक्सला के सीनियर कानूनदान, एक प्योर प्रोफेशनल। इसी तरह मैं भी प्योर प्रोफेशनल। लेकिन ना यहाँ पे आके जनरल सेक्रेटरी की सीट, प्रेसिडेंट की सीट, बड़ी अहम सीट्स हैं। हमने कहते हैं कि मैं आप ये शेयर करता चलूँगा आपके साथ कि जनरल सेक्रेटरी बार की तस्वीर होता है। बार के अंदर के पैगाम जनरल हाउस तक लेके आना, जनरल हाउस का बाहर तक लेके जाना, फिर बार और बेंच का रिलेशन सबसे सुतून है इस तंजीम का। लेकिन वो देखें फिर वो चीज़ें, ये सारी इंशाल्लाह हम प्योर प्रोफेशनल हैं, एक बाकायदा एजेंडा लेके आए हैं और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह बार के मेम्बरान हमारा साथ देंगे। हम टॉप टू बॉटम इंशाल्लाह सारे अल्लाह पाक के फजल करम से कामयाब होंगे। जी, बहुत शुक्रिया सैयद सत्येंद्र शाह साहब, अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद। बिल्कुल वकला की आरा हम आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि टेक्सला बार के इलेक्शन की गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान जो कि टेक्सला बार में कई मरतबा सदारत के उम्मीदवार भी रहे और सदारत की सीट पर बराजमान भी रहे। मुतअद्दिद मरतबा इनको वकला की एतमाद हासिल रहा। इनसे भी जानना चाहेंगे। राजा ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, शुनीद है, लोग कह रहे हैं कि कोई पैनल के रास होने की भी कोई इम्कानात मौजूद हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जनाब, आप यहाँ कोर्ट कम्प्लेक्स में तशरीफ़ लेके आए। जैसा कि आपको पता है कि ये इलेक्शन 8 जनवरी को इंशाल्लाह हो रहे हैं और एजाज़ अहमद ख़ान साहब हमारे पैनल के जो है उम्मीदवार हैं सदर की सीट के लिए। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी तो कोई सिलसिला नज़र नहीं आ रहा बज़ैर के कोई पैनल क्रॉस होगा। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से कि पूरा हमारा पैनल जो है वह इंशाल्लाह ताला विन करेगा। और इंशाल्लाह ताला हम एक मकसद लेके आए हैं। पहले भी जब हमारा ग्रुप इक़्तिदार में रहा है तो हमने हमेशा सीनियर का एहतराम किया है और जूनियर के साथ शफ़क़त से पेश आए हैं। लेकिन कुछ अरसे से जो सिलसिले यहाँ चलते रहे हैं बार के अंदर और दीवार बर्लन जो बनाई गई है, इंशाल्लाह ताला वो इस दफ़ा ज़रूर टूटेगी और फिर वही आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और जनाब एक दूसरे का एहतराम जो है वो इंशाल्लाह देखने में नज़र आएगा। और इंशाल्लाह ताला हमारा जो ग्रुप है, जो हमारा जो पैनल भी है, इंशाल्लाह ताला जो मकसद लेके आए कि हम हमेशा बार की वेलफेयर की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम ये सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और इंशाल्लाह हमारा पैनल पूरी तरह इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर कामयाब होगा इंशाल्लाह ताला। जी, राजा ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब अपने ख़याल का इज़हार कर रहे थे। ये कह रहे थे राजा ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, जो दीवार बर्लन
जो कायम की गई है वो इस मरतबा वो जमूद जो है वो टूटने के कभी इम्कानात हैं और प्रोग्रेसिव लाइर्स जो ग्रुप है वो भारी अक्सरियत से टेक्सला बार के इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। टेक्सला बार के वकला इस हवाले से क्या राय रखते हैं वो भी हम नाज़रीन आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह एडवोकेट, जो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकज़ी लीडर भी हैं और आमदा इलेक्शन में आई थिंक N63 के ये पाकिस्तान अवामी तहरीक के उम्मीदवार भी होंगे। इनसे जानना चाहेंगे बतौर वकील वो इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं, क्या मुकाबला टफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया और टेक्सला बार के हवाले से मुझसे सवाल किया। टेक्सला बार का इस दफ़ा का जो इलेक्शन है वो पिछले 4-5 इलेक्शन से जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा। तमाम सीटों पर कांटेदार मुकाबला है, 19-20 का मुकाबला है। एक तरफ जो है एजाज़ अहमद ख़ान साहब हैं, उन भी बड़े हैवी वेट, सुपर हैवी वेट वो उम्मीदवार हैं। 3 दफ़ा वो टेक्सला बार के सदर रहे हैं और पाकिस्तान जो है तहरीक इंसाफ के साथ उनका तल्लुक़ है और मकामी जो सियासी जितनी भी क़ुव्वतें हैं वो लग रहा है कि उनको भरपूर तरीके से बैक से जो है सपोर्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से उनका इलेक्शन जो है बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ से मीर नासिर बिलाल हैं, वो एक दफ़ा पहले लूज़ कर चुके हैं इलेक्शन और एक इलेक्शन वो जीते हैं। उनका बेसिकली तल्लुक़ नून लीग के साथ है, तो वो भी एक जो है मजबूत उम्मीदवार हैं क्योंकि वो सदर रहे हैं इससे पहले। तो इस दफ़ा जो इलेक्शन है वो कोई ज़्यादा मार्जिन वाला नहीं है, 19-20 का इलेक्शन है जो नज़र आ रहा है। तो मैं क्योंकि पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ मेरा तल्लुक़ है और जो है आमदा जो इलेक्शन है N63 के, उसमें पार्टी जो है उसने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया है कि तैयारी करें, तो हमें तो बड़ा फूंक के कदम रखना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह वही कामयाब होगा जिसका बेदाग माजी होगा और जिसके रवैये जो है अपनी वकला कम्यूनिटी के साथ जो है पहले अच्छे रहे होंगे, वही इलेक्शन विन करेगा। जी बहुत शुक्रिया जी। मुदस्सिर हुसैन शाह साहब का कहना है कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक्सला बार के इलेक्शन के हवाले से हम जो वकला बरादरी है उनकी आरा आप तक हम पहुँचा रहे हैं। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ जो है ना वो लोगों के ख़यालात, उनके जज्बात आप तक पहुँचा रहे हैं और उनसे इंटरव्यू भी किया है। तो बहुत कम वक्त रह गया है टेक्सला बार के इलेक्शन कंटेस्ट होने में। 8 जनवरी को ये मैदान सजेगा। चूँकि पहले भी बता चुके हैं, 2 ग्रुप इस वक्त आमने सामने हैं, एक प्रोफेशनल लायर्स फोरम और दूसरा प्रोग्रेसिव ग्रुप। ये आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं। 1-to-1 मुकाबला है, लेकिन एक जनरल सेक्रेटरी की सीट है जिसमें तीसरा उम्मीदवार भी आज़ाद हैसियत से हिस्सा ले रहा है। यासिर अरफान गुज्जर साहब वो भी इलेक्शन ले रहे हैं। यानी कि जो जनरल सेक्रेटरी की जो सीट है उस पर 3 उम्मीदवार कंटेस्टर इस वक्त मैदान में हैं, जबकि बाकी तमाम सीटों पे 1-to-1 मुकाबला सामने आ रहा है। आसिफ मुख्तार बट मंजे हुए कानूनदान हैं टेक्सला बार के और इनकी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन होती है बड़ी ज़ोर व शोर से और इनकी पार्टिसिपेशन होती है। इसके हवाले से हम इनके जज्बात आप तक हम पहुँचाते हैं। आसिफ मुख्तार बट साहब से मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि ग्राउंड रियलिटी क्या है वो एक आम आदमी जो है उसका तज्जिया नहीं कर सकता। टेक्सला बार के इलेक्शन में क्योंकि जो गुज़श्ता अदवार में जो इलेक्शन हो रहे थे वो और आज 2022 और 2023 के इलेक्शन, उसमें क्या फ़र्क है उसके हवाले से हम बात करना चाहेंगे। आसिफ मुख्तार बट साहब, हमने ये सुना है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं, कोई कहता है कि 15-20 का मुकाबला है, कोई कहता है 18-20 का मुकाबला है और कुछ लोगों की आरा ये भी है कि 19-20 का मुकाबला है। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ये मुकाबला कोई टफ़ है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने नाचीज़ को टाइम दिया। मेरी बीइंग लॉयर जो राय है, जो मैं शुरू से पिछले 21-22 साल से टेक्सला में ही वकालत कर रहा हूँ और 2 दफ़ा जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, 1 दफ़ा जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ, तो हर इलेक्शन में पार्टिसिपेशन मेरी होती है। हम बीइंग अ लॉयर इलेक्शन के हवाले से सबमिशन ये है कि देखें, ये वकला का जो इलेक्शन है ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हर साल होता है और रेगुलर होते हैं, बाकायदगी से होते हैं। इलेक्शन की तारीख़ तक, जैसे 8 जनवरी को इस दफ़ा इलेक्शन है, इलेक्शन की तारीख़ तक इलेक्शन होता है और उसके बाद 8 तारीख़ को रिज़ल्ट के साथ ही तमाम ग्रुप्स, ख्वाह किसी एक ग्रुप से ताल्लुक़ है आपका या दूसरे ग्रुप से, तमाम हम वकील भाई भाई होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। ये एक हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि इलेक्शन इस दफ़ा 18-19 या 19-20%, 19-20 का फ़र्क है, देखें इलेक्शन होता है।
डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें अगर किसी जनरल सेक्रेटरी की सीट पर 2 बंदे आए हैं या 3 आए हैं, ये उनका राइट है, हर बंदे का राइट है। 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। पहले भी ऐसी मिसालें रही हैं कि 3-3 बंदे भी खड़े हुए हैं। जब मैं 2012 में जनरल सेक्रेटरी बना था तो 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, मैं तीसरा आखिर में उम्मीदवार आया था। तो ये कोई इसमें बैन नहीं है, ना कोई पाबंदी है, हर बंदे का राइट है, जिस टाइम मर्ज़ी खड़ा हो सकता है। जो आपका क्वेश्चन है उस हवाले से मेरी राय ये है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी ग्रुप आए, जो भी सदर आए, सेक्रेटरी आए, जो भी बंदा आए, उसने बार की डिग्निटी के लिए काम करना है। और जो बार की डिग्निटी है, वकला की हवाले से काम करना है, वकला की खिदमत करनी है, वकला की वेलफेयर के लिए काम करना है, वो मकसद होना चाहिए। और जो बार फैसला करती है वो अच्छा फ़ैसला करती है, हमेशा से मैंने ये देखा है। अगर जो इलेक्शन प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो इलेक्शन का देखें कोई क्लियर पिक्चर नहीं होती। कुछ लोग फ्रंट पे चल रहे होते हैं, आपके साथ चल रहे होते हैं, लेकिन आखिरी टाइम पता नहीं लगता कि इधर से उधर हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रेजेंट इलेक्शन है, इसके हवाले से मेरी अगर नाकिस राय लेंगे तो मेरा तजर्बा ये कहता है कि इस दफ़ा ग्रुप के हट के वोट जो हैं डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर होंगे। राइट लेफ़्ट वोट आएंगे, जब गिनती होगी वो आपको भी बाहर, आप भी होंगे, हम भी बाहर सुन रहे होते हैं, तो राइट लेफ़्ट वोट ज़रूर होंगे और कंटेस्ट होगा। लेकिन फ़ैसला जो है वो वकला ने करना है, जो फ़ैसला होगा इंशाल्लाह अल्लाह करेगा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। बेहतर होगा जी, इन्होंने भी खुल के बात नहीं की। चलो राजा ताहिर एडवोकेट से बात करते हैं, ये तो बहुत ही खुल के बात करते हैं और बड़ी दलेराना गुफ्तगू इनकी होती है। गुज़श्ता अदवार में भी इनकी जो गुफ्तगू है वो हमने आप तक पहुँचाई। जाराना अंदाज़ है इनका गुफ्तगू का, वो नुकसान बेशक जिसको मर्ज़ी होता रहे, लेकिन अंदाज़ इनका जाराना है। राय साहब कहते हैं कि आवाज़ खल्क़ को नकारे खुदा समझो, तो कुछ बातें घूम रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि पैनल के रास होने वाला है। जी बिल्कुल, आपकी जो बात है आवाज़ खल्क़ की हद तक तो ठीक है, लेकिन पैनल क्रॉस नहीं होगा डॉक्टर साहब, ये बार है। और जिसने भी पैनल से गद्दारी की, पैनल और ग्रुप आपका इसी तरह ही होता है जिस तरह आपकी एक फ़ैमिली होती है। जो बंदा फैमिली का गद्दार होता है वो शायद अपने रब का भी मुखलिस नहीं होता। तो तारीख़ उठा के देखें, जब भी पैनल क्रॉस हुआ है तो उसमें वेलफेयर की बजाय इख्तलाफात ज़्यादा जो हैं वो रूनुमा होते हैं। एक ही पैनल आएगा और वो प्रोफेशनल लॉयर फोरम होगा। गुज़श्ता 5 सालों से आप देख लें, और चंद दिन पहले भी तरक्याती कामों के जो हैं वो कई मंसूबे थे जो पाया तकमील तक पहुँचे। तो इसका एज जो होता है वो लामाला तौर पर उसी ग्रुप को जाता है कि जिसके हवाले से ये काम हो रहे होते हैं। तो प्रोफेशनल लॉयर फोरम को इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा हमेशा की तरह, पिछले 5 सालों की तरह, ये बार जो है इस मरवा फिर भरपूर इज़्ज़त और कॉन्फिडेंस से जो है वो नवाजेगी। 8 जनवरी का जो सूरज है प्रोफेशनल लॉयर फोरम की फ़तह की नवीद लेके तलू होगा और बवक्त मगरब 8 जनवरी को हर तरफ PLF और PLF होगी। जी, PLF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि PLF के मैं बताता चलूँ, राजा ताहिर एडवोकेट जब बुनियाद टेक्सला बार में प्रोफेशनल लॉयर्स फोरम की रखी गई, उसमें इनका शुमार जो है ना बानियान में होता है, और इन्होंने इसकी बुनियाद भी रखी। और उसके बाद ये जो काफ़िला चला, वो कहते हैं ना कि मैं तो तन्हा ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और ये कारवां इतना मजबूत हो गया कि 5 मरतबा मुसलसल 5 मरतबा प्रोफेशनल लॉयर्स फोरम टेक्सला बार में बरस इक़्तिदार ग्रुप के तौर पर सामने आ रहा है। राजा ताहिर एडवोकेट से एक और गुफ्तगू करेंगे। बड़ी लीनियंट जो है गुफ्तगू जो है ना वो अब कर रहे हैं, सोच समझ के गुफ्तगू कर रहे हैं राजा ताहिर एडवोकेट। तो जो सीनियर्स और जूनियर्स में जो एक खलीज पैदा हो गई थी पीछे दिनों में, हमने देखा है, जिसकी बुनियाद पर प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप जो है मारस वजूद में आया था, तो वो जो खलीज है अभी भी बरकरार है। जी बिल्कुल, वो खलीज किसी हद तक तो आप कह सकते हैं बरकरार है, लेकिन इस ग्रुप में जो इसकी क्वालिटी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक सीनियर्स का एक बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ ऑलरेडी पहले ही मौजूद थी, और यंगस्टर लोगों में भी, क्योंकि हमारे ग्रुप में मोस्टली लोग वो हैं जो प्रोफेशनल वर्क्स कर रहे हैं।
तो जूनियर्स जो यंगस्टर लोग जिन्होंने बार को ज्वाइन किया, इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया, मोस्टली हमारे ही चैम्बर्स में आए। तो इसका जो है प्रोफेशनल लायर फोरम को होगा। और मैं, आपने एक शेर कहा तो मैं भी मोहसिन नकवी का शेर आपकी नज़र करता हूँ डॉक्टर साहब, कि ना खलाओं में मुझे ढूंढ तू, ना ही मकबरों में तलाश कर, जो सजे हुए सलीब पर मुझे उन सरों में तलाश कर। मेरे कल्ब में मेरा ही रंग है, मेरी हर यजीद से जंग है, मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। और कभी पूछ अपने खमीर से, कभी देख अपने ज़मीर में, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो ना मिट सका वो हुसैन है। जी बहुत शुक्रिया जी, हमने वकला की आरा आप तक पहुँचाई। चूँकि 8 जनवरी को ये मैदान सजेगा टेक्सला बार में। हर साल की तरह इस साल भी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो एक सेहतमंदाना एक्टिविटी के तौर पर सामने आएंगे और वकला जो है बिला तफरीक मेरिट पर अपना वोट कास्ट करेंगे। इसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो तकरीबन रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है टेक्सला बार में वो 318 रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है। और इलेक्शन बोर्ड अजमल शहजाद के ज़ेर निगरानी जो 2 मेंबरान हैं, चौधरी सदीक साहब और शेख रियाज साहब, इसके अलावा सुपरविजन करेंगे क्योंकि अमेंडमेंट हुई है। उसके हवाले से मैं बता चलूँ कि जो साबिक सदूर दो हैं वो भी इसमें शामिल हैं जो कि सुपरविजन इस मामलात की करेंगे। उसमें जमील असगर भट्ट साबिक सदर और मलक सज्जाद हुसैन एडवोकेट साबिक सदर, वो एज ए सुपरविजन इलेक्शन बोर्ड के साथ अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। नवाइट ऐसा रखता है आपको हर खबर से बाखबर।